गाइस आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है। कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे। कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे। कोरिलेशन की हम बात क्यों करते हैं? मान लो हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम है और हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा डेटा कैसा है, किस कॉलम को हमें रखना चाहिए, किस कॉलम को नहीं रखना चाहिए। हमें बिल्कुल समझ नहीं है किसी डोमेन की। हमें नहीं समझ है फार्मा डोमेन में, भाई फार्मा के जो टेक्निकल टर्म होते हैं वो क्या होता है, मुझे नहीं पता है। मुझे हेल्थ केयर डोमेन का नहीं पता है, डायग्नोसिस क्या होता है, क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे पास डेटा है और मैं एनालिस्ट हूँ। तो उस समय कोरिलेशन मेरी बहुत मदद करता है ये पिक करने में कि किस किस कॉलम को हमें एनालिसिस के लिए रखना चाहिए। सारे कॉलम के साथ एनालिसिस नहीं होगा, बेकार के कॉलम को निकाल के फेंक देंगे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले नेम नाम का कॉलम था, उसको निकाल के फेंकने की मैंने बात कर दी। ठीक है। एक और बात, जनरल बात है, जनरल एक थिंकिंग है। सोचे जरा अगर हम, तो क्लास में बच्चों के रोल नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चों को रोल नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4। अच्छा, ये रोल नंबर क्या ये बता पाएगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में तेज है? नहीं ना। वो तो जैसे जैसे एडमिशन हुआ वैसे वैसे रोल नंबर पता चलने लग गया। रोल नंबर 1, पहला बच्चा आया होगा पहली बार एडमिशन लेने, तो कोई रोल नंबर नहीं था, तो रोल नंबर 1 से तो शुरू करना ही था, रोल नंबर 1 मिल गया उसे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो जीनियस है ना। तो सीरियल नंबर उसी तरह हमारे डेटा सेट में किसी काम का नहीं था। सीरियल नंबर तो रैंडम पड़ रहा है ना। समझ में आ गई बात? तो ये जनरल बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा। तो सीरियल नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर से क्या ही पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, चलो एक एक्चुअल डेटा पे हम बात करते हैं। एक्चुअल डेटा पे हम क्या बात करेंगे? ये टाइटेनिक का डेटा सेट है। ठीक है। इस टाइटेनिक के डेटा सेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आए थे, मर गए बेचारे, अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन जो भी है, हमारा डेटा सेट ये है, आपको आपके सामने रखा हुआ है। देखो, अगर मैं बोलूं, आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसमें से किस किस कॉलम को रखने में इंटरेस्टेड और किस किस कॉलम को नहीं रखना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे एनालिसिस के लिए? इस डेटा सेट को थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ। सर एज, टिकट नंबर, फेयर, एक सिव एक करके एसपी। एक एक करके रखेंगे, किसको नहीं नहीं। किसको अ, रखो? बताओ, सर टिक मारूंगा मैं। सर नेम को रखना पड़ेगा। नेम को रखना पड़ेगा, ओके। जेंडर। जेंडर को रखना पड़ेगा, और एज को रखना पड़ेगा। सर हम जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन्हें मतलब कंट्री 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 भी रखेंगे सर हम। कंट्री भी रखेंगे, अच्छा। और सरवाइव सरवाइव लास्ट लास्ट कॉलम। सरवाइव रखेंगे, और ये पेरेंट सर क्लास। चाइल्ड है, ये फेयर है, ये सिबलिंग एंड स्पाउस है। सर अच्छा, क्लास। क्लास क्लास रखेंगे, ओके। तो सब तो रख ही लिया। एम्बार्क में जिससे चढ़े थे वो, जिस गेट से चढ़े थे टाइटेनिक पे, 3 गेट गेट थे टाइटेनिक में, तो इसको भी रख ले। अच्छा अच्छा। तो सब तो ले ही लिया हमने, मतलब कुछ ऐसा यूनिक भी, तो हम जितना कम चीजें कॉलम रखेंगे उतना अच्छा एनालिसिस के लिए। देखो, सबसे पहले इस डेटा के रूट को समझो। ये डेटा किसके ऊपर बनाया गया है? टाइटेनिक में जो लोग जिंदा बचे या गुजर गए उनके ऊपर ये डेटा बनाया गया है। करेक्ट इस करेक्ट बात को सर। ध्यान में रखो। हाँ अब जी हाँ ये जी। सोचो, उसको सेंटर मान के कि बंदा बचा है या मुर्दा था, मर गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसका नाम उसके कुछ लेना देना होगा बचने और जिंदा होने से। मतलब उसका नाम कृष्णा होगा तो भगवान का नाम है तो बच गया होगा, ये कहने का मतलब है आप लोग अगर इस कॉलन को रख रहे हो तो। और नहीं फिर रावण तो का किसी नाम काम होगा का तो नहीं। मर गया होगा। ऐसे ही तो सोच रहे हो फिर, अगर आप नाम कॉलन को रख रहे हो तो नेम नाम के कॉलन को, नेम नाम का कॉलन से कुछ लेना देना है इंसान के जिंदा रहने और मरने का। नहीं नहीं नहीं। तो फिर नेम हटा नाम दो। का कॉलन रखूंगा मैं क्या? नहीं वो मैंने किसी देखा भी न्यूज में लोग डोमेन की, मरते हैं तो।
इसीलिए डोमेन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। जब डेटा करेक्ट। एनालिटिक्स ढूंढा जाता है मार्केट में तो डोमेन का नॉलेज मांगते हैं, इसीलिए, है ना। दूसरा आते हैं जेंडर पे। क्या जेंडर का लेना देना है बचने और जिंदा होने से? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर ऐसा ये भी तो हो सकता है ना, हम इतना बता सकते हैं फैन कि को इतने बंद करो, फैन मेल्स बहुत मरे शोर हो हैं। जा रहा है, फैन को बंद मेल से जेंडर से हम ये बता सकते हैं ना कितने लोग मरे, मतलब कितने लोग, मतलब मेल्स में ज्यादा मरे हैं या फीमेल्स में ज्यादा मरे हैं या बचे करो। हैं लोग। राइट। जेंडर एक कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। मेल कैटेगरी हाँ में कितनी कैंडिडेट बची, फीमेल कैटेगरी में कितनी कैंडिडेट बची, कितने कैंडिडेट गए थे फीमेल कैंडिडेट के, कितने मेल कैंडिडेट के गए थे, ये हम पता कर सकते हैं। ये एक हाँ जी। जनरलाइज नेम है कि फीमेल है या मेल। ठीक है। तो हम इस डेटा में ये जरूर देखेंगे कौन कितना बचा है, मेल ज्यादा बचे या फीमेल ज्यादा बचे हैं। अगर मेल ज्यादा बचे हैं तो क्यों बचे हैं, फीमेल अगर ज्यादा बची हैं तो क्यों बची हैं। तो ये बहुत अहम पार्ट है हमारे एनालिसिस का, अगर हम इसको सेंटर मान के चल रहे हैं सर्वाइव को। तब ऐसा देखा गया है बहुत बार कि फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है इस केस में, हाँ हाँ सही है। कि फीमेल को बचा लिया जाता है। ठीक है। पता नहीं हमारे, लड़कों के साथ बुराई होती जो भी हो। अच्छा, एज नाम का एक कॉलम है। अब ये देखना जरूरी होगा कि किस एज ग्रुप के मेल ज्यादा बचे या फीमेल ज्यादा बचे। क्या उन्होंने खुद अपने आप को बचाया? तो अगर वो यंग होंगे तो हो सकता है बचाया, यानी कि 40 से कम। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैं 40 नहीं, मैं 30 मानूंगा। मैं बोलूंगा अगर इस क्लास में 10 एनालिस्ट बैठे होंगे और 10 के 10 एनालिसिस कर रहे होंगे, उनका अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा, यानी कि एज का, वो जिस एज को वो यंग मानते हैं उनका अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो है। पूरी तरह से एनालिस्ट के दिमाग पे, उसके सोच पे डिपेंड करेगा कि वो किस एज ग्रुप से ऊपर वाले को और नीचे वाले को यंग मानेगा, ऊपर वाले को ओल्ड मानेगा। ठीक है। तो अगर कोई डेटा एनालिटिक्स कह रहा है कि सर मैं 40 साल से कम वाले की बात कर रहा हूँ, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड था कि वो जो बंदा ज्यादातर बचे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। तो अगर ज्यादातर उस एज ग्रुप के बचे, लेट से 40 से कम वाले बचे हैं, तो वो एक्टिव थे, अपने आप को बचा पाए इसलिए बचे हैं। बचे तो भाई 80 साल का बुढ़ा भी होगा ना कोई, लेकिन हम्म। क्यों बचा है, किसी ने बचाया होगा उसे, खुद दौड़ के तो गया नहीं होगा बोर्ड के पास भाई वो। हम ऐसा सोचेंगे ना, क्योंकि हम एनालिस्ट, हम हर पैराडिन के बारे में सोचेंगे। तो हम उसी लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्या जो बंदे बचे ज्यादातर फीमेल या मेल, उनका एज ग्रुप क्या था। तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा 40 साल के, 40 से कम उम्र की जो औरतें थी वो ज्यादा बची, या फीमेल थी वो ज्यादा बची। ये हम सोचते हैं, ये हम एनालाइज करते हैं। अभी डेटा को देख के कुछ नहीं पता चलता, एनालाइज करेंगे तो पता चलना स्टार्ट होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो सर एज कॉलन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, और जेंडर भी। अच्छा, क्लास की बात करते हैं। सर क्लास से क्या मरने जीने से रिलेटेड कुछ है? थोड़ा सा सोचो सर कि। क्लास सर क्लास से सर ये पता चल सकता है ना कि मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास वाले ज्यादा बचे तो क्या मतलब उसको प्रायोरिटी दी गई हो, लाइफ जैकेट इनको दे दिया गया हो, बोर्ड वगैरह, तो आइडिया लग जाएगा ना राइट, किस में किस क्लास में ज्यादा लोग बचे हैं। राइट, यही होगा। देखो, हमने यहाँ अक्सर देखा है, ज्यादा पैसे दो ज्यादा फैसिलिटी ले जाओ, ऐसा हो सकता है। तुम लोगों ने अगर टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, क्योंकि ये टाइटैनिक का ही डेटा है, तो उसमें लास्ट लास्ट तक पुलिस को ब्राइब किया गया है विलन के द्वारा, पैसे खिलाने की कोशिश की गई है। लास्ट लास्ट तक उसने अपने आप को शूट करके और पैसे को फेंक दिया था हवा में। ये फिल्म में भी दिखाया गया। तो सर अगर वो बंदा रिच नहीं होता तो पैसे कहाँ से खिलाता, और उस समय भी ब्राइब का सीन नहीं होता तो पुलिस वाला पैसा कैसे खाता, है ना? मतलब सर अगर पैसा आपके पास था टाइटैनिक में उस समय होता, तो आप इजिली बच सकते थे, आपको बोट में बैठने की जगह मिल जाती, क्योंकि लोग ज्यादा थे, बोट कम थी। ठीक है। और ज्यादा अफरा तफरी की वजह से बोट भी पलट जाते थे, पानी में गिरने से पहले ही डूब जाते थे, ये भी होता था।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब मिला जुला के हमारा क्लास भी बहुत मैटर करेगा। अब थर्ड क्लास के जो लोग थर्ड क्लास कैटेगरी में होते थे वो बेसमेंट में होते थे। टाइटेनिक में जो पानी भरा था वो बेसमेंट में ही भरा था सबसे पहले। और फर्स्ट क्लास के बंदे टॉप नॉच पे होते थे, ऊपर होते थे, उनको अच्छा नजारा मिलता था पूरे हार्बर का। तो सर उन्होंने पैसे पे किए थे इसलिए वो नजारा ले पा रहे थे, देख पा रहे थे। बाकी जो बेसमेंट में रहते थे उनको डेक पे आना पड़ता था बाहर समुद्र को देखने के लिए, वो अपने रूम से ही देख पा रहे थे समुद्र को, सब तरफ देख पा रहे थे। तो सर पैसे देने का कुछ तो एडवांटेज था, है ना। तो सर प्रायोरिटी भी ज्यादा मिली थी। अब थोड़ा सोचो इस बात को, जब नीचे पानी भरना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले सारे गेट लॉक कर दिए गए थे, जो नीचे था उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया, निकाला नहीं गया था किसी, तो टाइटेनिक और तेजी से डूबता, तो मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस फिल्म में सब दिखाया गया, तुम लोगों ने तो सिर्फ फिल्म ही देख के आए हो, उसमें बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये भी कॉलन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कॉलन इंपॉर्टेंट नहीं था? ये वाला कॉलन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के नाम से कभी नहीं होगा कि हाँ वो बच जाएगा। भाई भगवान का नाम होगा तो थोड़ी ना बच जाएगा वो, बिल्कुल मरेगा अगर मरना होगा तो उसको। एम्बार्क, एम्बार्क मतलब किस गेट से चढ़ा हुआ। 3 गेट थे टाइटेनिक, 2 लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि किस गेट से वो एंट्री लिए थे, क्योंकि 2 लोग ऐसे भी टाइटेनिक में मिले जिनका गेट नंबर पता ही नहीं था किस गेट से हुआ। तो इसमें 3 गेट थे टाइटेनिक। अब थोड़ा सोचो, हमारे यहाँ पंडित जी लोग होते हैं, गृह प्रवेश का ये शुभ दिन है, ये सब कौन बातें करते हैं? ऑस्ट्रोटॉक वाले, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बातें करते हैं, जो फिजूल की बातें मुझे लगती हैं। ठीक है, क्यों लगती हैं उसका अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। मतलब सिर्फ इस पे बात करना चाहता हूँ कि इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप किस गेट से चढ़े थे। जब टाइटेनिक डूब रही थी तो आप किस गेट से भागे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ये जो एम्बार्क्ड है ये बता रहा है कि किस गेट से आप चढ़े, क्योंकि आप भाग तो सकते नहीं थे गेट से, आप समुद्र के बीच में थे, तो गेट का कुछ लेना देना नहीं। अब अगर आप इसको नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं, आपका एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, इसको सेंटर मान के और बचने और मरने की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने ऐसे ही हवा में बोल दिया नेम को रख लो, जेंडर को रख लो, एज को रख लो, क्लास को रख लो, ये क्या सब रख ही लूं? अपना दिमाग नहीं है थोड़ा सा हमारा? सेंटर डेटा किस चीज पे बना है उसको सेंटर मान के फिर हम देखेंगे कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा कंट्री। सर टाइटेनिक जब डूब रहा था ना तो अमेरिका वाले अपने एरोप्लेन लेके आए थे बचाने के लिए, ऐसा हुआ था क्या? और युगांडा वाले नहीं आ पाए थे, अफ्रीका वाले नहीं आ पाए थे, गरीब थे ना वो लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सर देश वैसे कुछ लेना देना नहीं, ये भी कॉलम आप नहीं रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई उस समय उनको बचाने नहीं आता। उस समय जो भी वहां उस शिप के पास पहुंचा था वो उसको बचा के ले गया, वो किस कंट्री का था किस रिलीजन का था फर्क ही नहीं पड़ रहा था उनको, बचाओ इनको बस, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे। अच्छा सर एक चीज पूछनी है, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ टाइटेनिक का केस देख रहे हैं तो हमें लग रहा है आइडिया कि मूवी में हमने देखा कि उन्होंने नहीं वो ऐसा किया, प्रायोरिटी नहीं दी कंट्री वाइज, पर कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि वो कंट्री वाइज प्रायोरिटी देते हैं, तब तो इसे रखना पड़ेगा ना कॉलम को हम सिचुएशन के हिसाब से। हम पहले देखेंगे कि हमारा सिनेरियो क्या हो। जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं वो 1912 का है, जिस समय आई गेस चॉपर नहीं हुआ करते थे, यानी कि हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करते थे आई गेस। उस समय वर्ल्ड वॉर हाँ 2 में भी जो प्लेन थी वो हाथ से उसके विंग को घुमाना पड़ता था। नहीं और नहीं, मैं वो हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान ली कोई और, जैसे कोई और मूवी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस मूवी में हुआ था, क्राइसिस हुए थे यूएस में। बिल्कुल होगा, हम देखेंगे उस डेटा पे क्या है, हम उस अच्छा डेटा अच्छा, के सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट नहीं अगर हम डिस्कशन इसको भी करते हैं तो हमें बदलेगा। आइडिया लग जाएगा ना कि सारे अमेरिकन कैसे बच गए, मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग अमेरिकन बच गए, हमने कंट्री रखी तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कितने परसेंट वो कंट्री वाले रह गए, मान लो 100 में से 70 तो अमेरिकन बच गए और राइट, बाकी सब ऐसे रह गए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा जब होगा, ऐसा जब होगा तब होगा ना जब टाइटेनिक डूबी पूरी तरह से ना थी, वो तो डूब गई थी। जी जी।
है ना, जो बोट में थे उनको बचाएगा, तो जो पानी में कुछ बचे थे उनको निकाला गया था। ठीक है, किसी के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं भेजा गया था, लाइफ जैकेट कुछ नहीं भेजा गया था। ठीक है, वो एज इट इज एक आइसोलेटेड मौत थी, सबकी हो गई, और जो बचे वो बच सर मैं जवाब देता हूँ सर। सर भाई देखो यार, सिंपल सा इसमें ना हमें इतना डीप नॉलेज में नहीं जाना, हमें सिर्फ डेटा को समझना है अभी सर। अभी जो सर कह रहे हैं तो मेन चीज उस पर फोकस करो, अगर हम दिल लगाएंगे ना तो वो नहीं लगाना, हमें सिर्फ डेटा को समझना है और उससे क्या हम एनालाइज करके निकाल सकते हैं, उस चीज पे ज्यादा फोकस देना चाहिए अभी। यार एक बात बताना भाई, कि अगर मान ले कि डेटा वाले ने तेरे को डेटा उठा के दे दिया और उससे ये पूछा कि मुझे ये हाँ बता कि इसमें सबसे ज्यादा कितने कंट्री वाले बचे, मुझे ओवरऑल चाहिए, अब तो वो ये उठा के डालना पड़ेगा ना तब कॉलम। हाँ, तो तब तो आप उस चीज से जाओ ना, देखो हाँ कंट्री तो वाइज फिर जाते ना, अब वहां मैं डेटा सेल्स में एनालाइज होता क्या, है। अब ये बता ना फिर एनालाइज क्या कर रहे हैं हम। मैं खाली एज कितने बच्चे कहाँ से बचे, अगर मैं उसमें उठा के कंट्री नहीं भी डाल नहीं देता नहीं, हूँ जैसे तो जैसे एक ही में जैसे हो अभी जाएगा ना सर, कि कंट्री वाइज जैसे पता कितने बच जैसे गए। जैसे जैसे अभी सर ने बताया कि हमारा हाँ। मेन फोकस क्या है कि कितने लोग बचे, है ना, तो तो हमें अगर अगर मैं उसी में उसी कंट्री भी हिसाब से डाल डेटा दूं, को। अगर भाई देखना, क्या? अगर वो कंट्री चलो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर डेटा रही खत्म होती उसके करने दो, डेटा के सब साथ। चुप रहो, मेरा ऐसा कुछ बताने का नहीं था, डेटा के बारे में बता अच्छा। रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है क्या यार? विपिन को बोलियो। चलो देखो, मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि भाई यहाँ पे जो सर्वाइव्ड कॉलन है, इसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलन अफेक्ट कर रहे हैं इसको, मुझे ये समझाने में इंटरेस्ट है। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस समय कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है, तो उस समय लोगों को सिर्फ बचाना था। चलो टिकट नंबर पे, अब टिकट नंबर देखो यहाँ पे कैसे कैसा नंबर है। अब ऐसा तो नहीं है, फिर से हम वही बातें करेंगे एस्ट्रोटॉक वाली, अगर आपका टिकट नंबर इससे होता तो बचने की संभावनाएं ज्यादा होती, ऐसा कुछ करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। अगर एस्ट्रोटॉक वाले के हम एनालिस्ट होते तो जरूर करते। ठीक है, डोमेन डोमेन पे भी ये डिपेंड करेगा कि हम किस डोमेन से हैं, है ना। तो हम यहाँ टिकट नंबर 7 से आपका रहता तो सर आप मर जाते थे। अगर आपका टिकट नंबर 3 से होता तो मर जाते थे, 3 से होता तो मर जाते थे, और 3 से देखो वहीं पे जिंदा एक बंदा घूम रहा है, तो ये तो दिक्कत हो गई सर। एस्ट्रोटॉक वाले की बात हम नहीं करेंगे, हम रियलिस्टिक बात करेंगे। हम बोलेंगे सर इस टिकट नंबर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पीएनआर नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि 300 बंदे जो रेल एक्सीडेंट में मरे थे हिंदुस्तान में, उनका पीएनआर नंबर लकी होगा तो बच जाएंगे, या नहीं लकी होगा तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो टिकट नंबर कुछ इसमें रोल प्ले अपना नहीं कर रहा है, टिकट नंबर इज जस्ट अ टिकट नंबर। ठीक है, फेयर की बात करेंगे, हाँ फेयर बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि फेयर से ही आप हाईएस्ट क्लास में जाओगे बैठने। ठीक है, फेयर से ही आप हाईएस्ट क्लास में जाओगे बैठने। अगर आपके पास कम रुपए हैं तो आप लोअर क्लास में बैठोगे, लोअर क्लास में बैठोगे तो पानी तो नीचे ही सबसे पहले भरा था, फिर गेट लॉक कर दिएगा तो सब मर गए। ठीक है, तो फेयर बिल्कुल मैटर करेगा। अच्छा, सिबलिंग एंड स्पाउस, मैं अकेले गया और मेरे साथ मेरी या तो भाई बहन गए या मेरी पत्नी गई, अगर मैं उसको बचाने लग गया तो मैं जो बच रहा था वो भी नहीं बचता, ये तो मैटर करेगा। लेकिन क्योंकि हम सेंटिमेंट्स में होते हैं, हाँ हमारी वाइफ बचनी चाहिए भले ही हम मर जाए, तो उसकी वजह से चलो मर जाए कोई बात नहीं। हो सकता है कि कोई ना कोई मर गया अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में, तो डेटा एनालिसिस में ये भी रोल प्ले करेगा कि अगर आप सिंगल होते उस टाइटेनिक बोट पे तो बचने के चांसेस आपके ज्यादा होते। बोला नहीं तुमने? क्या बोलो जाके, बोलो कृष्णा सर बोल रहे। पेरेंट चाइल्ड, अगर कोई बंदा जिसके साथ पेरेंट या चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो टिकट खरीद के आया था टाइटेनिक पे, वो अपने पेरेंट चाइल्ड को बचाने गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने माँ बाप से, तो हो सकता है वो मर गया हो। लेकिन अकेले होता, बोट के पास पहुंच गया था लेकिन पेरेंट उसके जो थे वो नीचे हार्बर में छूटे हुए हैं, बैक एंड साइड में छूटे हुए हैं, तो उनको ले आने के चक्कर में हो सकता था कि उसकी भी मौत हो गई, वो वापस आ ही ना पाया हो बोट के पास, तो इसकी वजह से भी मौत। ठीक है, तो ये भी रोल प्ले करेगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्वाइव्ड कॉलन जो इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारे कॉलन इंपॉर्टेंट थे उसमें जेंडर था, एज था, क्लास था, ये नहीं था, ये भी नहीं था,
टिकट नंबर भी नहीं था, फेयर था, सिबलिंग स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड, और ये तो है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कैगल से जाके आप भी डाटा डाउनलोड करोगे, डेटा सॉरी कर लेना डाउनलोड। सर एक चीज पूछनी है, जैसे आपने फेयर रखा, तो जो हमने क्लास रख लिया है तो फेयर रखने की जरूरत क्यों है? क्लास रखा है और फेयर रखने की जरूरत की, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डेटा से ही पता चलेगा इसका। देखो ये जो बंदा है इसने $7 का पेमेंट किया है, ठीक है, हाँ, थर्ड क्लास। इसको थर्ड क्लास मिला है। इस हाँ बंदे ने $24 का पेमेंट किया है, सेकंड क्लास मिला है, ठीक है। हाँ। इस बंदे ने $13 का पेमेंट किया है, सेकंड क्लास मिला है। अब तुम लोगों को फ्लाइट सिस्टम याद आ रहा होगा। फ्लाइट में क्या होता है, जितना लेट पेमेंट करोगे, यानी कि कल ही तुम्हें फ्लाइट से जाना है कहीं पे, तो फिर तुम्हें ज्यादा हाँ पैसे हाँ। देने पड़ेंगे। इसलिए हमें फेयर को देखना पड़ रहा है। एक ठीक है, इसमें ठीक। ऐसा डेटा, एक ऐसी बंदी है जिसने $250 से ऊपर का पेमेंट किया और सेकंड क्लास में बैठी है, और एक $13 देकर सेकंड क्लास में बैठा हुआ है। एक $20 ठीक देकर है सेकंड क्लास में बैठा हुआ है, $24 देकर सेकंड क्लास में बैठा हुआ, डबल पे। इसलिए हमें फेयर भी देखना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले सेशन में। ओके, थैंक यू सर।